नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपका समर्थन और प्रोत्साहन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपकी वजह से ही मैं इस चैनल पर बेहतरीन किताबों की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित होता हूं। आपके प्यार और समर्थन से मुझे हर दिन कुछ नया सीखने और आपको बेहतर जानकारी देने की प्रेरणा मिलती है। आज हम जिस किताब की चर्चा करने जा रहे हैं वह है द रोड लेस ट्रेवल्ड, जिसे प्रसिद्ध मनोचिकित्सक एम स्कॉट पेक ने लिखा है। एज अ प्रोसीजरल इंजीनियर, लेट्स गो बैक। यह किताब हमें जीवन के कठिन रास्तों को अपनाने और आत्मविकास के रहस्यों को समझने की सीख देती है। डॉ पेक बताते हैं कि सच्ची खुशी और सफलता आसान रास्तों पर नहीं, बल्कि अनुशासन, प्रेम, आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक विकास से होकर गुजरने वाले मार्ग पर मिलती है। यह किताब 4 प्रमुख भागों में बंटी हुई है: अनुशासन, प्रेम, आत्मविकास और धर्म और अनुग्रह। यह हमें सिखाती है कि जीवन में असली बदलाव तब आता है जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं और उन्हें पार करके अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाते हैं। तो चलिए इस अद्भुत पुस्तक के हर हिस्से को विस्तार से समझते हैं और यह जानते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और संतुलित बना सकते हैं। अध्याय 1, अनुशासन, सफलता की पहली सीढ़ी। डॉ एम स्कॉट पेक की किताब का पहला भाग हमें अनुशासन की गहरी समझ देता है। उनका मानना है कि अनुशासन के बिना आत्मविकास संभव नहीं है। अगर हम जीवन में कठिनाइयों से बचते हैं तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। यह अध्याय हमें संघर्ष को स्वीकार करने, संयम रखने और दीर्घकालिक सफलता के लिए अल्पकालिक सुखों का त्याग करने की शिक्षा देता है। डॉ पेक इस अध्याय की शुरुआत एक कड़वी लेकिन महत्वपूर्ण सच्चाई से करते हैं। लाइफ इज डिफिकल्ट, यानी जीवन कठिन है। उनका कहना है कि अगर हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लें तो जीवन हमें उतना कठिन नहीं लगेगा। लेकिन ज्यादातर लोग कठिनाइयों से बचने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी समस्याएं और बढ़ जाती हैं। जब हम यह मान लेते हैं कि दुख और संघर्ष जीवन का एक हिस्सा है, तो हम उनके समाधान की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। यह सोच हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और हमें अपने जीवन पर नियंत्रण रखने की शक्ति देती है। डॉ पेक अनुशासन को 4 प्रमुख सिद्धांतों में विभाजित करते हैं, जो किसी भी इंसान को आत्मविकास और सफलता की ओर ले जाते हैं। पहला सिद्धांत है संतोष में देरी, डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन, जिसका अर्थ है तुरंत मिलने वाले सुख को रोककर दीर्घकालिक लाभ के लिए मेहनत करना। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई के समय मौज मस्ती करने के बजाय मेहनत से पढ़ाई करता है तो उसे भविष्य में सफलता मिलेगी। लेकिन जो सिर्फ आज के आनंद के लिए पढ़ाई टालता रहता है वह बाद में पछताएगा। इसी तरह जो लोग स्वस्थ जीवन के लिए व्यायाम करते हैं और अच्छी डाइट अपनाते हैं वे भविष्य में अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान रहते हैं। दूसरा सिद्धांत है जिम्मेदारी स्वीकार करना। जब तक हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते तब तक हम उसमें बदलाव नहीं ला सकते। हम में से कई लोग अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन अगर हम खुद अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें तो हम ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है तो वह सरकार या हालात को दोष देने के बजाय अपने खर्चों को नियंत्रित करने और वित्तीय शिक्षा प्राप्त करने पर ध्यान दे सकता है। तीसरा सिद्धांत है सच्चाई को स्वीकार करना। अक्सर हम खुद को धोखा देते हैं और सच्चाई से बचते हैं, लेकिन अगर हमें अपने जीवन में सुधार लाना है तो हमें अपनी सच्चाई को स्वीकार करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने रिश्ते में खुश नहीं है लेकिन फिर भी इसे स्वीकार करने से डरता है तो वह उस रिश्ते में अटका रहेगा। लेकिन अगर वह सच्चाई को अपनाकर सही निर्णय लेता है तो वह एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ सकता है। सच का सामना करना कठिन होता है, लेकिन यही हमें सशक्त बनाता है। चौथा और अंतिम सिद्धांत है संतुलन बनाए रखना। जीवन में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। न ज्यादा सख्त बनना सही है, न ज्यादा ढीला। अगर माता पिता अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा सख्ती बरतें तो बच्चे डरपोक बन सकते हैं। वहीं अगर वे उन्हें बहुत ज्यादा आजादी दें तो वे अनुशासनहीन हो सकते हैं। सही दृष्टिकोण यह है कि हम हर चीज को संतुलित करें, अपने काम, अपने रिश्तों और अपने स्वास्थ्य को। अनुशासन ही वह शक्ति है जो हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाती है। जो लोग जीवन में सफल होते हैं वे ही होते हैं जो खुद को अनुशासित रखते हैं और सही निर्णय लेते हैं। अगर आप एक सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं तो आपको लंबे समय तक मेहनत करनी होगी। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो रोज एक्सरसाइज करनी होगी और सही आहार लेना होगा। अगर आप अपने रिश्तों में खुशी चाहते हैं तो आपको धैर्य और समझदारी दिखानी होगी। डॉ पेक बताते हैं कि अनुशासन के बिना हम कभी भी स्थायी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। यह कठिन है, लेकिन जब हम इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 2, प्रेम, आत्मविकास का आधार। डॉ एम स्कॉट पेक की किताब का दूसरा अध्याय प्रेम की गहरी और वास्तविक परिभाषा को स्पष्ट करता है। आमतौर पर प्रेम को एक भावना माना जाता है, लेकिन लेखक इसे केवल भावनात्मक आकर्षण तक सीमित नहीं रखते। वे प्रेम को एक क्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने और अपने प्रियजनों के आत्मविकास के लिए समर्पित रहता है। यह केवल किसी को पसंद करने या उसकी देखभाल करने की भावना नहीं है, बल्कि यह एक सचेत निर्णय और प्रतिबद्धता है जो समय और अनुभव के साथ विकसित होती है। डॉ
पेक प्रेम और आकर्षण में अंतर स्पष्ट करते हैं। आकर्षण क्षणिक हो सकता है, लेकिन सच्चा प्रेम दीर्घकालिक होता है। सच्चा प्रेम केवल व्यक्तिगत संतोष के लिए नहीं होता, बल्कि यह दूसरे व्यक्ति के विकास को भी प्राथमिकता देता है। प्रेम का वास्तविक उद्देश्य एक दूसरे को मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने में मदद करना होता है। यह त्याग, धैर्य, समझ और स्वीकार्यता से परिपूर्ण होता है। प्रेम केवल इच्छाओं की पूर्ति नहीं, बल्कि आत्म विकास और दूसरों के विकास में सहायक बनने की प्रक्रिया है। इस अध्याय में लेखक प्रेम को परिपक्व और अपरिपक्व श्रेणियों में विभाजित करते हैं। अपरिपक्व प्रेम में व्यक्ति स्वार्थी होता है और केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति की अपेक्षा करता है। पेक यह भी बताते हैं कि सच्चे प्रेम को बनाए रखने के लिए मेहनत की जरूरत होती है। यह केवल भावनाओं का खेल नहीं है, बल्कि एक सतत प्रयास है, जिसमें दोनों पक्ष अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए काम करते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि प्रेम में स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान आवश्यक है। सच्चा प्रेम कभी भी नियंत्रित या बाधित करने वाला नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में सहायता करता है। अंततः प्रेम का सार त्याग और स्वीकृति में है। यह केवल रोमांटिक संबंधों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह माता पिता, दोस्तों, समाज और स्वयं से प्रेम में भी परिलक्षित होता है। अध्याय 3, आत्मविकास और धर्म। स्कॉट पेक की किताब का तीसरा भाग आत्मविकास और धर्म के गहरे संबंध को उजागर करता है। लेखक बताते हैं कि आत्मविकास केवल मानसिक और भावनात्मक सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आध्यात्मिक विकास भी शामिल होता है। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में सीखने और बढ़ने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती, और आध्यात्मिकता इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आत्मविकास का सबसे बड़ा पहलू यह है कि हम अपने पूर्वाग्रहों को छोड़कर खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहें। कई लोग यह मानते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं, लेकिन यह सोच हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। पेक का कहना है कि सच्चा आत्मविकास तभी संभव है जब हम अपनी कमजोरियों को पहचानें और अपने विचारों को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए तैयार रहे। वे बताते हैं कि हमारे मानसिक विकास का सीधा संबंध हमारी आध्यात्मिक सोच से होता है, क्योंकि आध्यात्मिकता हमें अपने अहंकार से ऊपर उठने और दुनिया को व्यापक दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देती है। जब लोग धर्म को एक कठोर प्रणाली की तरह अपनाते हैं, तो वे अपने आत्मविकास की संभावनाओं को सीमित कर लेते हैं। किसी भी विचार या मान्यता को आंख बंद करके स्वीकार करने के बजाय हमें उसे तर्क और अनुभव के आधार पर परखना चाहिए। आत्मविकास और धर्म के बारे में बात करते हुए लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि परिवर्तन हमेशा आसान नहीं होता। जब हम अपने पुराने विश्वासों और आदतों को छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो यह प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है। पेक के अनुसार आत्मविकास और आध्यात्मिकता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें अपनी सोच को विस्तृत करना होगा, सच्चाई को स्वीकार करना होगा और अपने विश्वासों को परखने के लिए तैयार रहना होगा। अध्याय 4, अनुग्रह, जीवन का अदृश्य हाथ। स्कॉट पेक की किताब का चौथा और अंतिम भाग अनुग्रह की अवधारणा पर केंद्रित है। यह अध्याय जीवन में उन अदृश्य शक्तियों की चर्चा करता है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। लेखक बताते हैं कि कई बार हमें जीवन में ऐसे अनुभव होते हैं जिनका कोई तार्किक या वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं होता, लेकिन वे हमारे विकास और बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही अनुग्रह की शक्ति होती है जो हमें मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व बनने में सहायता करती है। पेक मानते हैं कि अनुग्रह कोई चमत्कारी घटना नहीं, बल्कि जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है। यह एक ऐसी ताकत है जो हमें कठिन परिस्थितियों से उबरने और अपने भीतर छिपी क्षमताओं को पहचानने का अवसर देती है। लेखक यह भी बताते हैं कि अनुग्रह हमेशा स्पष्ट रूप से नहीं दिखता, बल्कि यह अक्सर छोटी छोटी घटनाओं, संयोगों या आंतरिक अंतर्दृष्टि के रूप में हमारे जीवन में प्रकट होता है। इस अध्याय में पेक यह भी बताते हैं कि अनुग्रह को अनुभव करने के लिए हमें अपने दिमाग और दिल को खुला रखना होगा। यदि हम हमेशा तर्क और नियंत्रण की सीमाओं में ही जीते हैं, तो हम उन अदृश्य शक्तियों को नकार देते हैं जो हमारे विकास में योगदान कर सकती हैं। पेक का मानना है कि अनुग्रह हमें जीवन के कठिन समय में आगे बढ़ने की शक्ति देता है और हमें यह एहसास कराता है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। यह एक मार्गदर्शक शक्ति की तरह कार्य करता है जो हमें चुनौतियों से उबरने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में सहायता करता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेते हैं और अज्ञात को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब हमें असली मानसिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। कुल मिलाकर अनुग्रह हमें यह एहसास कराता है कि जीवन में हर चीज का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन यदि हम खुले दिमाग और खुले दिल से अपने अनुभवों को स्वीकार करें, तो हमें जीवन में सही दिशा और सही अवसर अपने आप मिल जाते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि आत्मविकास और आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा उपहार यही है कि हम अनुग्रह को स्वीकार करें और अपने जीवन की यात्रा को पूरी तरह से अपनाएं। निष्कर्ष,
आत्मविकास की यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन का सही मार्ग आसान नहीं होता, बल्कि वह चुनौतियों, संघर्षों और आत्मविकास से होकर गुजरता है। यह किताब हमें अपने जीवन को ईमानदारी और जागरूकता के साथ जीने की प्रेरणा देती है। यदि हम इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करें तो हम न केवल खुद को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा किस हिस्से से मिली। इससे न केवल और लोगों को आत्मविकास में मदद मिलेगी, बल्कि मुझे भी ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद।